Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is muscle, जो कि हम स्नेल की बुक से करेंगे। इसका ये चैप्टर 1 का ही कंटिन्यूशन है। जो कल मैंने टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था, आज उसका ही कंटिन्यूशन है मसल। अच्छा, तो मसल होता क्या है? मसल्स इज सिंपली अ सॉफ्ट टिश्यू। मसल एक सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू होता है जो कि हमारे बोन्स से अटैच होता है, हमारे कार्टिलेज वगैरह से अटैच होता है और हमारे बॉडी के बहुत से फंक्शंस करने में हेल्प करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और पूरे हमारे जीआईटी में, मतलब पूरी हमारी बॉडी में मसल्स होते हैं। अब मसल्स होते कितने टाइप्स के? मसल्स 3 टाइप्स होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। हम 1 बाय 1 इन तीनों को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहला है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल बेसिकली हमारी बॉडी में उन जगहों पे पाया जाता है जहाँ हमें वॉलंटरी काम करने होते हैं, क्योंकि ये वॉलंटरी मसल, मतलब जैसे कि हाथ पाँव हम वॉलंटरी खुद से हिला सकते हैं, खुद से चला सकते हैं, ऐसे इन जगहों पर स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। और ये बने हुए होते हैं स्ट्रिप्ड मसल से, मतलब इसमें जो मसल्स होते हैं उनमें सार्कोमेयर्स पाए जाते हैं। सार्कोमेयर्स क्या होते हैं? जो सार्कोमेयर्स होते हैं इनके मसल्स के फंक्शनल यूनिट्स जो होते हैं उनको कहते हैं सार्कोमेयर्स। और जो उन्हीं सार्कोमेयर्स की वजह से मसल को स्ट्रिप टाइप का मतलब दिखता है, स्ट्रिप दिखता है। सही है। अच्छा, तो स्केलेटल मसल जो होता है उसकी 2 अटैचमेंट्स होती हैं, 2 मतलब अटैचमेंट्स होती हैं। एक होती है ओरिजिन और एक होता है इंसर्शन। मतलब ओरिजिन जहाँ से निकल रहा है, इंसर्शन जहाँ जाके अटैच हो रहा है मसल। ओरिजिन जो है इसमें लीस्ट मूवमेंट, इस जगह पे लीस्ट मूवमेंट होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ही हार्डली स्ट्रांगली अटैच होता है और इंसर्शन की जो प्लेस होती है वहाँ से मोस्ट ऑफ द मूवमेंट होती है मसल की। एज यू कैन सी ये हमारे लोअर लिम्ब का मसल दिखाया हुआ है, तो इसमें इंसर्शन ये है और ओरिजिन ये है। थर्ड पार्ट इसका है बेली। बेली पार्ट जो होता है इसका सॉफ्टेस्ट पार्ट होता है, मतलब कि जो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट है, जो बहुत ही बल्जिंग पार्ट है, उसको हम बेली कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है टेंडन्स। अब टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि मसल को बोन से या कार्टिलेज से या किसी चीज़ से अटैच करते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं टेंडन्स। सही है। एज यू कैन सी हियर टेंडन्स की डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ। द एंड्स ऑफ द मसल आर अटैच्ड टू द बोन्स, कार्टिलेज और लिगामेंट्स बाय कॉर्ड्स ऑफ फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड टेंडन्स। टेंडन्स सिंपली अटैच करवाते हैं हमारे उसको, मसल को किसी भी चीज़ से। नेक्स्ट हमारे पास है एपोन्यूरोसिस। एपोन्यूरोसिस क्या होता है? जैसे कि इस आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे कि हमारे एब्डोमेन के मसल्स दिखाए हुए हैं, ये एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल है। अब एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जो एक बीच में फिर एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम एपोन्यूरोसिस कहते हैं सिंपली। जो मतलब occasionally flattened muscles are attached by a thin but strong sheet of fibrous tissue called an aponeurosis। कि मतलब बस मसल जो हैं वो ऐसे अटैच हैं और बीच में एक थिन सी फाइब्रस सा बना है, इसको हम कहते हैं एपोन्यूरोसिस। अब राफ क्या होता है? राफ इज एन इंटर डिजिटेशन ऑफ द टेंडिनस एंड्स ऑफ द फाइबर्स ऑफ फ्लैट मसल्स। राफ क्या होता है कि जो मसल्स हैं उनके जो टेंडन्स होते हैं, वो टेंडन दोनों का जब बीच में मिल जाते हैं तो एक राफ बनाते हैं। सिंपली ये राफ होता है। अब हम स्केलेटल मसल का इंटरनल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक ये मसल है, कोई भी फॉर एग्जांपल एक ये मसल है, तो ये एक मसल जो होता है ये बहुत से मसल फाइबर से, मतलब थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं मसल फाइबर्स, उनसे मिलकर बना होता है। सही है। अब ये मसल फाइबर्स जो होते हैं इनके ऊपर मसल फाइबर बहुत सारे होते हैं। अब मसल फाइबर्स जो होते हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है, मतलब कि उनको पूरा एक बहुत सारे ये मसल फाइबर्स हैं। अब इनको एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं एपिमाइसियम। अब इस कवरिंग के अंदर मसल फाइबर जो होते हैं 2 तरह से अरेंज होते हैं, या तो पैरेलल या तो पेनेट। सही है। या तो पैरेलल होता है या तो पेनेट होते हैं।
अब पैरेलल और पेनेट में क्या डिफरेंस है? पैरेलल का मतलब है कि जो मसल्स फाइबर्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल बराबर बराबर लाइन, जो मसल्स के हैं उसमें एक बराबर बराबर हैं। लेकिन जो पेनेट होता है, फॉर एग्जांपल ये यूनिट पेनेट है, तो ये पेनेट क्या होता है, ये थोड़े ऑब्लिकली अरेंज होते हैं सारे मसल्स, और इसमें फाइबर्स ज़्यादा होते हैं इसमें, और पैरेलल में फाइबर्स कम होते हैं, जिसकी वजह से जो पेनेट मसल्स होते हैं, मैंने जैसे लिखा है पेनेट मसल्स जो होते हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, मसल फाइबर्स। और जो पैरेलल फाइबर्स होते हैं इनमें कम फाइबर्स होते हैं लेकिन इनमें लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट रेंज जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब पेनेट के बहुत सी टाइप्स हैं पेनेट मसल्स की। एक तो है यूनिट पेनेट, एक तरफ है इसके, बाई पेनेट के दो तरफ इसके ऑब्लिक मसल्स हैं, और मल्टी पेनेट के इसके बहुत साइड्स पर बहुत तरह से मसल्स ऑब्लिक डिज़ाइन में जा रहे हैं। ये हो गए हमारी मसल्स फाइबर की अरेंजमेंट। अब अगर हम मसल की नर्व सप्लाई की बात करें तो हमारी मसल की नर्व सप्लाई 60% मोटर होती है और 40% जो होती है वो सेंसरी होती है, सही है। और जो नर्व जो होती है वो एंटर जब होती है तो मसल के मिड पॉइंट से एंटर होती है, ताकि जो मसल है उसकी मूवमेंट में कोई मसला ना हो, क्योंकि अगर आगे पीछे से होगी, ऑरिजिन इंसर्शन के साइड से होगी तो उसकी ऑब्वियसली मूवमेंट थोड़ी रिस्ट्रिक्ट होगी। तो जो नर्व है वो बिल्कुल मिड पॉइंट से एंटर होती है, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम? मोटर पॉइंट। इस नर्व को जहाँ एंटर होती है हमारे मसल में। अब सेकंड टाइप ऑफ मसल है हमारे पास स्मूथ मसल। स्मूथ मसल सिंपली हमारे पास होते कहाँ हैं? सबसे पहले तो हम ये देख लें, स्मूथ मसल हमारे पास होते हैं हमारे पूरे GIT में, जितना भी हमारा इनवॉलेंट्री एरिया है, जैसे हमारा जो स्टमक है, हमारा माउथ है, हमारे इंटेस्टाइन्स वगैरह हैं, हमारा ब्लैडर है, उन जगहों पर स्मूथ मसल्स होते हैं। और ये मसल्स होते कैसे हैं? स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप ऐसा होता है, ऐसे मसल्स होते हैं स्मूथ मसल्स, सही है। सिंपली मसल्स ये होते हैं, और इनका सिंपली फंक्शन क्या होता है? इनका कोई मूवमेंट का फंक्शन नहीं होता कि कोई हमें आगे हाथ पाँव जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी GIT हमारे इनवॉलेंट्री है, तो ये हमारे हम इनसे कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसका मकसद क्या होता है अब स्मूथ मसल्स का? स्मूथ मसल्स करते ही हैं कि जो हमारे स्टमक में जितना भी खाना वाना आ रहा है, जितना भी लिक्विड आ रहा है, उसको आगे प्रोपेल करना, मतलब स्टमक में आया फिर उसको इंटेस्टाइन में पहुंचाना, फिर उसको पूरे बाहर निकालना, पूरे ब्लैडर में उसको ये करना, ऐसा सिर्फ ये काम होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिस्टालसिस, सही है। अब जो हमारे स्टोरेज ऑर्गन जैसे यूरिनरी ब्लैडर है, हमारे यूट्रस वगैरह है, फाइबर्स जो होते हैं इरेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। और जो हमारा ब्लड वेसल्स हैं उनमें हमारे जो मसल्स होते हैं वो सर्कुलरली अरेंज होते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है कि यहाँ तो इरेगुलर अरेंज्ड है और यहाँ क्या है? सर्कुलरली अरेंज्ड है। अब इसका फ़ायदा ये है कि यूरिनरी ब्लैडर में, हमारे ब्लैडर में जब यूरिन आता है तो हमें क्या करना होता है? उसको हमारे मसल्स को क्या करना होता है? उसको आगे भेजना होता है ताकि हमारी बॉडी से वो रिलीज़ हो जाए। तो मसल्स इरेगुलर अरेंज वाले यही करवाते हैं कि ब्लैडर से वो जो भी सामान होता है उसे आगे भेजते हैं, आगे मूव करवाने के लिए ये मसल काम करते हैं। और जो ब्लड वेसल में हमारे ब्लड वेसल्स में जो मसल होता है सर्कुलरी, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ जो वेसल का जो वो होता है, ल्यूमेन होता है, उसको कंट्रोल करते हैं कि कभी छोटा करना है या कभी उसको बड़ा करना है ल्यूमेन को। तो ये काम इसे ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स करते हैं। थर्ड हमारे पास मसल्स हैं कार्डियक मसल्स। अब कार्डियक मसल्स सिंपली बहुत आसान इनका काम है कि इनको हार्ट को हमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स वगैरह करवाना है ताकि हमारे हार्ट हमारा काम करता है। तो ये करते क्या हैं कि ये जो मसल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ यूनाइट कर लेते हैं कि ब्रांचेस जो होती हैं एक दूसरे के साथ ऐसे किसी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ताकि अगर इस जगह इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, इस जगह करंट पैदा हो रहा है, एक्शन पोटेंशियल पैदा हो रही है, तो वो सारे उस मसल्स में चली जाए आसानी से आगे। इसका ये काम होता है और हार्ट आराम से
काम कर सके। इस सिस्टम को हम क्या जो मसल फाइबर तो ये सिस्टम बनाते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट बनाते हैं, ताकि एक जगह जो एक्शन पोटेंशियल पैदा हो रहा है वो जो यूनाइटेड मसल्स हैं उनसे होते होते एंड तक मसल्स तक चला जाए। और ये दोनों मसल्स भी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आते हैं, और क्योंकि ये हमारे ऑब्वियसली हमारे वॉलंटरी जो मसल्स नहीं हैं, हमारे इनवॉलंटरी मसल्स हैं, तो ये इस काम में आते हैं।